नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक को लेके आए हैं रिव्यू करने के लिए, वो है महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी सार सीरीज की चौथे नंबर की पुस्तक विश्व का भूगोल। ये दोस्तों एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का सार है। इन बुक्स में इस पूरी सीरीज में जो एनसीईआरटी सार की इनकी सीरीज है, उसमें इन्होंने एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की किताबों का एक निचोड़ निकाल के इन सारी बुक्स में रख दिया है। तो दोस्तों, अगर आप देखें, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में सफलता के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की बहुत सारी किताबें आप कम समय में नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ामों के हिसाब से ये बुक एनसीईआरटी के मेन फैक्ट को कवर कर देती है, जो उसका सार है उसको कवर कर देती है। तो दोस्तों, ये पार्ट है विश्व का भूगोल, और इसकी सबसे खास बात देखें आप कि सिविल सेवा की बदलती हुई प्रकृति व प्रश्नों की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए इस पुस्तक की विषय वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि तथ्य व संकल्पना का बेहतर समन्वय हो सके। इस पुस्तक का महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसमें अनावश्यक सामग्री से बचते हुए यथासंभव यह प्रयास किया गया है कि कोई परीक्षा उपयोगी प्रकरण न छूटे, ताकि विद्यार्थियों के बहुमूल्य समय को बचाया जा सके। इस पुस्तक में एनसीईआरटी को आधार बनाकर विश्व भूगोल का क्रमिक वर्णन एवं मानचित्र द्वारा महत्वपूर्ण प्रकरणों का सुबोध, सरल, क्रमिक व प्रवाहमय निरूपण किया गया है। अंत में सामयिक विषयों और अन्य विषयों को परिशिष्ट के रूप में शामिल कर पुस्तक की उपादेयता में वृद्धि की गई है। दोस्तों, इस तरह से ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी का सार है। पूरा इसका प्रेजेंटेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट है, वन लाइनर है। देख लेते हैं इसका कंटेंट कि क्या इसके अंदर कवर किया है। पहला भाग है इसका सामान्य भूगोल। इसके अंदर इन्होंने कवर किया है ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। भाग 2 के अंतर्गत इन्होंने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है पृथ्वी की उत्पत्ति व संकल्पनाएं। इसके अंतर्गत कई संकल्पनाएं, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, आधुनिक सिद्धांत। इसके बाद पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। इसके अंतर्गत किया है आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प और नूतन महाकल्प। इस तरह से इसके बाद इन्होंने कवर किया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमाण, ये इस टॉपिक के अंतर्गत जो है बहुत सारी ये छोटे छोटे टॉपिक कवर हैं। इसके बाद चट्टान है, अंतर्जात बल, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूकंप और सुनामी, ज्वालामुखी, बहिर्जात बल, भूपटल के विभिन्न उच्चावय, महासागरीय नितल के उच्चावय, महासागरीय तरंग व धाराएं, सागरीय जल में तापमान व लवणता एवं महासागरीय निक्षेप व प्रवाल भित्तियाँ, वायुमंडल संघटना व संरचना, वायुमंडलीय दाब व पवन, आर्द्रता तथा वर्षण, वायु राशि, वातागर व चक्रवात, विश्व की मिट्टियाँ, विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र, पारिस्थितिक तंत्र व पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण व विकास की दिशा में किए गए कुछ प्रयास। इसके अलावा दोस्तों, भाग 3 में उन्होंने आर्थिक भूगोल कवर किया है और उसके अंतर्गत जो दिया है वो है कृषि, विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, मोटे अनाज, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, पेय फसलें, रेशेदार फसलें, प्राकृतिक रबड़, गन्ना, चुकंदर, पशुपालन, मत्स्यन। इसके बाद इन्होंने कृषि के बाद उद्योग कवर किया है, तो उद्योगों का वर्गीकरण, विश्व के प्रमुख उद्योग, इस तरह से सभी उद्योगों के बारे में ये डिटेल दिया है आपका। औद्योगिक प्रदेश। तीसरा है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तो इसके अंतर्गत विश्व के प्रमुख खनिज और उनका वितरण, तो ये दिया हुआ है कि कौन कौन से खनिज और उनका कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस तरह का वितरण दिया है। ऊर्जा संसाधन, इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, एथेनॉल, ये सब दिया है। परिवहन के अंतर्गत सड़क, रेल, जल, पत्तन, वायु परिवहन। भाग 4 में दोस्तों मानव भूगोल कवर किया है इन्होंने, तो विश्व की मानव प्रजातियाँ व जनजातियाँ, जनसंख्या संगठन, जनसंख्या वृद्धि एवं सिद्धांत, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण और मानव विकास। भाग 5 में इन्होंने प्रादेशिक भूगोल को कवर किया है, तो इसमें एशिया के अंतर्गत ये जितने भी देश हैं उनके जैसे पाकिस्तान, तो उसका सामान्य परिचय, भौतिक लक्षण, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ। इसी तरह से अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, कौन कौन से खनिज, कौन कौन से क्या पाए जाते हैं, किस तरह की जलवायु है अपने एशिया के देशों की, ये इसका वर्णन किया गया है।
मलेशिया, चीन, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, ईरान, इस तरह से कई देशों का। इसके बाद दोस्तों यूरोप का परिचय दिया है, ये सामान्य परिचय, भौतिक लक्षण, जलवायु, मिट्टियाँ। यूनाइटेड किंगडम के बारे में दिया है इसी तरह से। आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, निचले देश, स्कैंडिनेवियाई देश, बाल्टिक देश, प्रमुख भूमध्य सागर तटीय देश, बाल्कन देश, पूर्वी यूरोप के प्रमुख देश, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। इसके बाद अफ्रीका, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, नाइजीरिया, मिस्र, अरब गणराज्य। इस तरह से दोस्तों ये बहुत सारे देश दिखे हैं, ये अफ्रीकी देश इस तरह से कवर किए हैं, केन्या, रवाना, सूडान, दक्षिणी सूडान, सोमालिया। उत्तरी अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना। तो ये पूरा विश्व इन्होंने इस तरह से कवर किया है। उसकी भूमि और जलवायु, संसाधन और उनका उपयोग, कृषि, पशुपालन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या, व्यापार और आयात, इतनी चीज़ें कवर कर दी हैं सारे देशों की, विश्व के। इसके बाद दोस्तों अब देखें ये डिटेल में कि सामान्य भूगोल के अंतर्गत जो पहला भाग है उसमें पहला चैप्टर है ब्रह्मांड। तो आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन आप देखें बिल्कुल कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट है। तो आप देखते जाएं, खगोल शास्त्री कौन से वर्ष में क्या अवधारणा, ये ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं हैं। निकोलस कोपरनिकस ने कौन से सन में 1543 ईस्वी में अपनी अवधारणा दी थी। विलियम हर्सेल, एडविन पॉवेल हब्बल, बराय मेहर भारत के थे, इन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा में ये अपनी संकल्पना दी थी पृथ्वी के बारे में। तो दोस्तों इस तरह से आप देखें, जर्मन गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर तथा बिग बैंग थ्योरी है ये। इस तरह से दोस्तों देखते जाएं, मिल्की वे, आकाशगंगा, सरस्वती आकाशगंगाओं का सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर क्या होता है ये दिया हुआ है, तारों का वर्गीकरण है, क्वाइट्स दिया है, सेंचुरी दी है, सौर मंडल के बारे में ये देखें पूरा डिटेल से दिया है। तो ये बिल्कुल वन लाइनर है और पूरा देखें आप प्रेजेंटेशन देखें तो एकदम वन लाइनर है इसका, और हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट ऐसे दिया हुआ है। कलर्ड प्रेजेंटेशन है तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने में, और प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया है। सूर्य की आंतरिक संरचना देखें, ये पूरा ये इस तरह का फिगर बना के दिया है। तो दोस्तों इसी तरह से पूरी बुक में आप देखें तो वन लाइनर फैक्ट दिए हैं, और फैक्ट और संकल्पना दोनों को ही बहुत ही बैलेंस तरीके से पेश किया गया है। परीक्षा उपयोगी तथ्य भी दिए हैं साथ में, तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर लें, इनको क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस तरह से भी दिया हुआ है। और हर टॉपिक को आप देखें इस तरह से कवर किया है कि आपको एक बने बनाए नोट्स, जो एग्ज़ाम टाइम के, रिवीजन टाइम के जो नोट्स होते हैं उस तरह के आपके मिल जाते हैं इसमें। दोस्तों इसी तरह से आप देखें, पृथ्वी की गतियाँ हैं ये, तो ये बहुत अच्छी बुक है आपकी बेसिक तैयारी के लिए, और स्पेशली अगर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम आपको देने हैं या फिर रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में भी आजकल इसी तरह से थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो आप उसके लिए तैयारी के लिए भी आपको बहुत बढ़िया बुक है ये, विश्व का भूगोल। अगर इसके एमआरपी की बात करें तो 460 रुपये इसका एमआरपी है दोस्तों। और ये लेखक का परिचय मैं आपको दे दूं, महेश कुमार वर्णवाल। ये लेखक सिविल सेवा परीक्षा 1997 के सफल प्रत्याशी हैं एवं वर्तमान समय में पांडिचेरी पुलिस सेवा में एसएसपी के पद पर कार्यरत है। लेखक को दिल्ली के प्रतिष्ठित सिविल सेवा संस्थानों में 15 वर्षों से अधिक समय तक समान अध्ययन एवं साक्षात्कार हेतु सफल मार्गदर्शन देने का अनुभव रहा है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही उपयोगी बुक आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारियों के लिए, रेलवे एसएससी की तैयारियों के लिए। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।